हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पवन कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। क्या करूं, मौका नहीं मिलता है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर चला आता हूं। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्लास की। और आज हम अपने एक्सरसाइज 8 को, लेसन 8 को हम खत्म कर देंगे। अगले क्लास में हम नए लेसन को शुरू करेंगे। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट कोशेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस कोश ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कोट ए। और हिंट में दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें LHS एंड RHS को अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना है और हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करके दिखलाना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस कोश ए। ओके, अब बच्चों हम कोसेक को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin ए माइनस साइन ए। और शेक को इन टर्म्स ऑफ कोश लिखेंगे तब क्या होगा, 1/कोश है। वेरी गुड, तो लिखिए 1/कोश ए माइनस कोश ए। बहुत बढ़िया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में साइन ए, और 1 माइनस कोश स्क्वायर ए अपॉन कोश ए। हमने ब्रैकेट के अंदर के टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो हम इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब इन्हें मल्टीप्लाई करिए, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए। देखिए कोस ए से स्क्वायर कैंसल और साइन ए से साइन का स्क्वायर कैंसल। क्या बच गया, कोस ए साइन ए। तो लिखिए कोस ए साइन ए। When we solve left hand side, we got cos A sin A. Now we will solve right hand side. From right hand side, we have 1/tan A plus cot A. अब हम tan एंड कोट को साइन एंड कोस के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin A अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। वेरी गुड, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/, हम कोश ए साइन ए का एलसीएम निकाल लेते हैं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कोस ए साइन ए। हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया। वेरी गुड। अब देखिए 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और कोस ए साइन ए 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो इसको ऊपर ले आइए
कोश ए साइन ए। आगे इसको सोल्व करेंगे तो पाएंगे कोश ए साइन ए अपॉन 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया कोश ए साइन ए। When we solve right hand side, we got cos A sin A. Look at this. Left hand side is equal to right hand side. Hence, proof. तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। thus proved। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बारी बारी से सॉल्व किया, देन वी फाउंड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बच्चों यह इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट किया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। तो हम दिए हुए क्वेश्चन को कोसेक एंड कोट के टर्म में लिखेंगे। अगर हम दिए हुए क्वेश्चन को कोसेक एंड कोट के टर्म में लिखेंगे, it means we have to divide left hand side by sin A, क्योंकि जब हम sin A से cos A को डिवाइड करेंगे तो कोट बन जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे sin A तो cosec बन जाएगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। cos A माइनस sin A प्लस 1, और हम इसे sin A से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin A अपॉन sin A अपॉन sin A। हमें सभी टर्म्स को डिवाइड करना होगा। डिनोमिनेटर में भी हमें डिवाइड करना होगा sin A से, क्योंकि हमने जब न्यूमरेटर को sin A से डिवाइड किया तो हमें डिनोमिनेटर को भी sin A से डिवाइड करना होगा। तो डिनोमिनेटर को भी करिए, कोस A डिवाइडेड बाय sin A, ये हो जाएगा sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। देखिए हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को sin से डिवाइड कर दिया। अब क्या आएगा देखिए, कोस A डिवाइडेड बाई sin A इक्वल टू कोट A, तो लिखिए कोट A, साइन साइन कैंसल माइनस 1 प्लस कोसेक A। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कोट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। वेरी गुड। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए, तो हम कोट A के बगल में कोसेक A को लिखेंगे और माइनस 1 को साइड में रख देंगे। तो ये हो जाएगा कोट A प्लस कोसेक A माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी रीअरेंज करिए तो कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। देखिए कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रीअरेंज करके लिखा है। बाकी सारे टर्म जैसे के तैसे ही है। कोट पॉजिटिव है पॉजिटिव, 1 निगेटिव है 1 निगेटिव। डिनोमिनेटर में कोसेक नेगेटिव है, हमने कोसेक को नेगेटिव ही रखा। हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया। अब हम दिए हुए इक्वेशन को कोट A
प्लस कोसेक ए से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब क्या होगा देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, और इसे हम कोट ए माइनस कोसेक ए से इंटू कर रहे हैं। अब इसे इंटू कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हमें इंटू करना होगा। तो चलिए, डिनोमिनेटर में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए +1 इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और जब -1 से कोट ए माइनस कोसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट निगेटिव हो जाएगा और माइनस कोसेक ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए +1 इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है। अब देखिए, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए हमारे पास आया। डिनोमिनेटर में एज इट इज हमने इसको रखा है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिर क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, -1, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा -1 माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में कोट ए माइनस कोसेक ए +1 इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। वेरी गुड। बिकॉज मैं यहां लिख दे रहा हूं, बिकॉज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो जब कोसेक स्क्वायर ए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और 1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो यह पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1। इस लेसन को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब न्यूमरेटर में जो माइनस का साइन है इसको कॉमन कर लीजिए, इसको बाहर रखिए ब्रैकेट से। तो ये क्या हो जाएगा, हमने माइनस को कॉमन करके बाहर रखा,
तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव, कोट ए पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक ए निगेटिव हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू 1 -1, माइनस इंटू कोट ए माइनस कोट ए, एंड माइनस माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक ए हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब डिनोमिनेटर को लिखिए, तो डिनोमिनेटर में आपका आ गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब आपके आंखों में यह चमक गया होगा। अगर अभी भी नहीं चमका तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, तब तो क्लियर ही हो जाएगा। देखिए, हम डिनोमिनेटर को रीअरेंज करेंगे। 1 पॉजिटिव है तो पहले रख देते हैं, उसके बाद कोट ए पॉजिटिव है तो उसको लिखेंगे। अगर रीअरेंज करके लिखें हम इसे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये न्यूमिनेटर है। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए। हमने डिनोमिनेटर के पार्ट को रीअरेंज किया है। देखिए, तो 1 पॉजिटिव है, हमने 1 को पॉजिटिव रखा और 1 के बगल में कोट ए को लिखा प्लस कोट ए। कोसेक ए निगेटिव है तो हमने कोसेक ए को निगेटिव ही रखा है। वी हैव जस्ट रीअरेंज्ड। अब देखिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों ये टर्म है जो कॉमन है, तो ये कैंसल। क्लियर? क्या बचा हमारे पास, -1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोट ए माइनस कोसेक ए। तो लिखिए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। वेरी गुड। अब बच्चों देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1 होता है। यस सर। तो क्या हम -1 के जगह पे कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर खेल खत्म। ये हो गया कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोट ए माइनस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में कोट ए माइनस कोसेक ए। देखिए, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोट ए माइनस कोसेक ए कॉमन है, तो इसको कैंसिल करिए। अब क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए। यही तो हमें प्रूव करना था, कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए, बोथ आर सेम। तो बच्चों यहां पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देन वी फाउंड दैट दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो यहां पर लिख दीजिए कोसेक ए प्लस कोट ए, प्रूव्ड।
बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह मैथमेटिक्स आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप पढ़ाई करते रहिए। अगले क्लास में हम नए लेसन को शुरू करेंगे।